नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मयंक शर्मा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने वादे को पूरा करते हुए। हमने आपसे वादा किया था 25 मार्च को हम अपना पहला एपिसोड लेके आपके सामने आएंगे शाम को 8 बजे, और आज हम आपके सामने अपने वादे को पूरा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, हम ज्योतिष विषयों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, परंतु आज का हमारा मूल विषय रहेगा जो आज का ज्वलंत विषय पूरे विश्व में चल रहा है, कोरोना वायरस को लेकर। हमारे कई जातक, हमारे कई जो शुभचिंतक हैं, उनके मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि कोरोना वायरस के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। तो आइए चर्चा करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर लेके। दोस्तों, हमने अपने वेदों को, अपने धर्मशास्त्रों को नकारते हुए उनको एक अंधविश्वास के दृष्टिकोण से हम उसको साइड में रख दिया है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता को हमने इस प्रकार से अपनाया जैसे कि वो हमारी स्वयं की सभ्यता हो। परंतु यदि हम तर्कसंगत दृष्टि से देखते हैं और उनका गहन अध्ययन करते हैं, हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में हजारों वर्ष पूर्व सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक की सभी भविष्यवाणी बड़ी सटीकता और प्रामाणिकता के साथ में की गई थी। उसी प्रकार की एक भविष्यवाणी 10,000 वर्ष पूर्व नारद संहिता में की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 2019 के अंतिम सूर्य ग्रहण के पश्चात पूर्व भाद्रपद के नक्षत्र में एक ऐसी महामारी पूर्व दिशा के देश से आएगी जो पूरे विश्व को त्रस्त करेगी और भारत के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण की अंतिम सूर्य ग्रहण जो 2019 का था, 26 दिसंबर 2019 को था। पूर्व भाद्रपद की तिथि थी जो 1 जनवरी 2020 की थी। तो 26 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 के बीच में 4-5 दिनों के बीच में ही कोरोना वायरस की न्यूज़ चाइना से उठी थी, और धीरे धीरे यह पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से त्रासदी के रूप में फैली कि यह अनियंत्रित हो गई। और इसी प्रकार से उसमें उसके अंत के भी बारे में चर्चा की गई है नारद संहिता के अंदर, जिसमें बताया गया है कि इसके प्रारंभ से लेके 3 से 7 माह के अंदर, अर्थात जुलाई अंत या अगस्त के प्रारंभ तक इसके अंत की घोषणा की गई है कि यह महामारी पूरे विश्व से समाप्त हो जाएगी। साथ में यह भी घोषणा की गई कि जब विक्रम 2077 के चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि आएगी, तब से इसका मिनिमाइज होना, इसका कम होना बीमारी का शुरू हो जाएगा। और वो तिथि दोस्तों आज है 25 मार्च 2020 को, विक्रम संवत 2077, नव वर्ष भारत का शुरू हो चुका है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, नवरात्रों का प्रारंभ है। आज से इस महामारी का पूरे विश्व में संक्रमण धीरे धीरे कम प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसकी ज्योतिषीय विधि के अनुसार इसका क्या बनता है। भारतवर्ष की कुंडली दोस्तों वृषभ लगन की है। वृषभ लगन तथा उसमें महादशा इस समय शुक्र की चल रही है, अंतरदशा उसमें बृहस्पति महाराज की चल रही है। शुक्र इस समय 12वें भाव में स्थित है भारतवर्ष की कुंडली में, मेष में, तथा 29 मार्च को स्थानांतरित होकर वह वृषभ में आ जाएंगे। वृषभ में 29 मार्च को आते ही लगन को सशक्त करेंगे। लगन मीन्स हमारे देश को, हमारे देश की जनता को और सामाजिक परिस्थितियों को सशक्तता प्रदान करेंगे, जिससे हम सब मिलकर एकजुट होकर इस त्रासदी का, इस महामारी का मुकाबला कर पाएंगे और इसको मिनिमाइज करने में सहयोग अपना दे पाएंगे। उसके उपरांत हम चर्चा करते हैं अंतरदशा की। अंतरदशा बृहस्पति महाराज की। इस समय बृहस्पति महाराज विराजमान है केतु के साथ कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव वैसे ही आकस्मिकताओं से भरा हुआ होता है, और देखा जाए लोकल लैंग्वेज में इसको कुंडली का गड्ढा कहा जाता है। वहाँ पे बृहस्पति महाराज केतु के साथ में विराजमान है और केतु के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, जिससे इस महामारी का पदार्पण भारतवर्ष में भी हुआ और पूरे विश्व को इस महामारी ने त्रस्त किया हुआ है। 30 मार्च से बृहस्पति महाराज केतु का साथ छोड़ के अगले घर में 9वें भाव में चले जाएंगे कुंडली के, तथा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में दोस्तों इस समय शनि महाराज और मंगल पहले से स्थित है। मंगल उच्च स्थिति में है, परंतु मंगल और शनि भी विपरीत प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा महामारी को दूर करने में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। परंतु जैसे ही बृहस्पति महाराज मकर में प्रवेश करेंगे, मंगल को सशक्तता मिलेगी तथा शनि थोड़ा शांत होंगे उसमें, और बृहस्पति और मंगल मिलके इसका महामारी का निदान ढूंढने में जनता को और डॉक्टरों को सहयोग प्रदान करेंगे। यह अवधि हमारी ऐसी रहेगी जिसमें महामारी की वैक्सीनेशन मिल सकती है। संभावनाएं हैं कि वो वैक्सीनेशन मिलने की जो प्रक्रिया है हमारे भारतवर्ष से प्रारंभ हो। भारत पुनः विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा।
परंतु यह स्थिति 29 जून तक ही रहेगी। 30 जून को पुनः बृहस्पति महाराज धनु राशि में प्रवेश करेंगे तथा केतु के संयोजन में पुनः से आ जाएंगे। 30 जून से लेकर हमारा अक्टूबर तक का समय ऐसा रहेगा जिसमें यह महामारी या कोई अन्य महामारी या देश में राजनीतिक उथल पुथल पुनः से या दंगे देश के अंदर पुनः अपना सिर उठाना शुरू करेंगे। परंतु उस समय हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन हमें उसकी मिल चुकी है 30 मार्च के बाद से, और वो स्थिति निकल चुकी है। परंतु 23 सितंबर को जब राहु और केतु अपना गोचर स्थिति बदलेंगे और राहु महाराज वृषभ में आएंगे यानी भारतवर्ष की कुंडली के लगन में, तथा केतु महाराज सप्तम भाव में आएंगे कुंडली के यानी वृश्चिक में, उस समय वो बृहस्पति का साथ वहाँ से छोड़ देंगे। अर्थात 23 सितंबर के बाद से भारतवर्ष से इस बीमारी का संपूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। परंतु इसकी वैक्सीनेशन हमें आज से, या इसके रोग का निदान हम कहें, या रोगियों में या रोग में कमी होने का हम समय कहें, आज से प्रारंभ हो गया है। वैसे भी यदि हम आज की परिस्थितियों से उसका तालमेल बिठाते हैं ज्योतिष का, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा करी है। तो ये 21 दिन की अवधि हमारी पूर्ण रूप से इससे हमारी मैच करती है, जो इसको रोग के निदान के लिए हमारा कार्य करेगी। साथियों, ये था हमारा ज्योतिषीय दृष्टिकोण कोरोना वायरस को लेके। भारतवर्ष में उसका क्या प्रभाव रहेगा, कब तक उसका प्रभाव रहेगा। जाते जाते संक्षेप में हम चर्चा करेंगे नवरात्रों की। जैसे कि मैंने बताया, संवत 2077 आज से प्रारंभ है। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आज से नवरात्र प्रारंभ है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार को माना जाता है यदि नवरात्रों का प्रारंभ होता है तो माता रानी नाव पर, नौका पर सवार होकर आती हैं। नौका में अपने साथ वो धन संपदा, धन धान्य से परिपूर्णता, महामारी से लड़ने की रोग प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति हमारे को लेके आती है हमारे साथ। तो मेरी माता रानी से प्रार्थना है कि हमारे सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए यह नवरात्रि शुभ रहें। और सबसे अनुरोध है कि जो गृहस्थ व्यक्ति या जो गृहस्थ नहीं भी हैं, जो लोग नवरात्रि रख रहे हैं वो पूर्ण नवरात्रि रखें, प्रयास करें। यदि नहीं रख पा रहे हैं, कम से कम 2 नवरात्रि, एक जोड़ा अवश्य रखें नवरात्रों में। और जो गृहस्थ व्यक्ति नवरात्रि पूरे रखता है, कृपया ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रों के दौरान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का रोज पाठ करें। संभव हो तो दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का 9 दिन में विभाजित करके 13 अध्यायों का भी पाठ करें। इसी के साथ में आप सबसे विदा लेता हूं। अनुरोध कि वीओसी न्यूज़ चैनल के यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट दें, तथा कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एकजुट होकर इसका सामना करें। प्रोटेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योर कंपनी फ्रॉम कोविड। नमस्कार, धन्यवाद।